नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। 21वीं सदी का भारत जहां चांद पर तिरंगा फहरा रहा है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन आज भी कई परिवार सिर्फ जाति की वजह से अपने सिर पर छत नहीं बना पा रहे हैं। ये कहानी है करौली की, जहां एक परिवार जातिगत भेदभाव का शिकार होकर आज भी सिर पर छत के लिए तरस रहा है। सवाल यह है कि आखिर कब मिटेगी जातिवाद और ये दीवार। देखिए खास रिपोर्ट। जाटव समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज का मकान इस कॉलोनी में नहीं बन सकता है। कहिए ना कि बंगी को मकान नहीं बनेगा इसमें। करौली जिले से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित कैला देवी कस्बा, जहां पर एक वाल्मीकि परिवार करौली में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी मेहनत और पसीना की कमाई लगाते हुए उन्होंने करौली शहर में एक मकान या भूखंड लिया। उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो हम आपको बताएंगे। घर की नींव रखी गई, ईंट पत्थर खरीदे गए, लेकिन गांव के दबंगों ने जाति के नाम पर काम रुकवा दिया। कहा गया इस जाति का परिवार यहां घर नहीं बना सकता। मामला है करौली के शिकारगंज के आदर्श नगर कॉलोनी का, जहां जितेंद्र वाल्मीकि किराए पर रहकर जिंदगी बसर कर रहे थे। अपने आशियाने के सपने को साकार करने के लिए कॉलोनी में ही जमीन खरीदी, जहां पर घर बनाना शुरू किया, लेकिन वाल्मीकि समाज के ही कुछ दबंगों ने रास्ता बंद कर काम बंद करा दिया। तो हम चाहते हैं कि उसको मानव अधिकारों का हनन और जातिगत भेदभाव के मामले में उसको दर्ज करें, उसको जांच करें और उस मकान को बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था करे। दरअसल जिस कॉलोनी में जितेंद्र घर बनाना चाहते हैं, वहां वाल्मीकि समाज के ही दूसरे समुदाय का दबदबा है और बताया जाता है कि वो किसी दूसरे समुदाय के लोगों को वहां बसने नहीं देना चाहते। इसलिए काम को जबरन बंद कराया गया और रास्ता बंद किया गया। क्यों अम्मा, क्यों? ऐसा नहीं है कि ये मामला हुक्मरानों के संज्ञान में नहीं है, लेकिन वहाँ भी जुबानी आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं हासिल हो रहा। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा धरना दिया गया था और ज्ञापन भी दिया गया था, और मुझे जानकारी मिली थी कि उनके किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक कॉलोनी में मकान बनाया जा रहा था और उस मकान का कुछ पार्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन बाद में उसी कॉलोनी के अन्य व्यक्ति जो पूर्व से वहाँ पे निवास कर रहे हैं, उन्होंने उसका निर्माण कार्य रुकवा दिया और रास्ता अवरुद्ध कर दिया। उस बारे में इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन के संबंध में मेरी पुलिस विभाग से बात हुई थी और संबंधित डीवाईएसपी को मैंने दूरभाष के जरिए भी सूचित करके बताया था कि इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करके और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए। प्रकरण में जो भी आगे कार्रवाई होगी उसमें संज्ञान में लेकर के और पुलिस से, राजस्व विभाग से, दोनों से समन्वय स्थापित करके और निस्तारण करवाया जाए। गाँव में लगा ये पोस्टर कहने को तो जातिवाद और भेदभाव खत्म करने का संदेश दे रहा है, लेकिन ये बातें सिर्फ दीवारों तक ही सिमट कर रह गई हैं। सोच आज भी वही है जो सालों पहले थी, और उसी सोच का खामियाजा जितेंद्र और उसका परिवार भुगत रहा है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए करौली से सागर शर्मा की रिपोर्ट।